इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टर्बो TMT, राकिब सर्स एक्सलेंस परिपुरा श्रीनगर और एरोबाबाद गैलरी उमराबाद HMT श्रीनगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामा और मैं हूं आपका मेज़बान फासिल भट्ट। आज का ताज़ा खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। फौज ने पाकिस्तान दरअंदाज को हलाक करने का किया दावा। मुल्क में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस में गिरावट का सिलसिला जारी। बारामूला के रफियाबाद ब्राह्मण गांव से 19 साल नौजवान 15 दिनों से लापता। जम्मू और कश्मीर में 10 दिनों तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान। और डिग्री कॉलेज बारामूला के चौथे सेमेस्टर के तलबा व तालिबात ने आज किया एहतजाज। अब इन खबरों की तफसील। सरहदा कस्बा उड़ी के दलंजा गांव के सरहद के नज़दीक फौज ने एक दरअंदाज को हलाक करने का दावा किया है। ज़राए से मालूम हुआ है कि बुध की शाम को दरअंदाजी कोशिश को नाकाम बनाते हुए फौज ने एक दरअंदाज सरफराज मीर साकिन कमल कोट को हलाक करने का दावा किया है। पुलिस ज़राए से मालूम हुआ है कि सरफराज मीर कई बार दरअंदाजियों की वारदात में मुलव्वस था और सन 1982 में इन्होंने सरहद पार करके कश्मीर में अस्करी कार्रवाइयों को अंजाम दिया और 1955 में मीर ने सरेंडर किया और 2005 में फिर एक बार सरहद अबूर करके पाकिस्तान चला गया। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि दरअंदाज की लाश को असला के साथ देखा गया है। ताहम पुलिस इस मामले में मजीद तहकीकात कर रही है। इधर बारामूला के रफियाबाद ब्राह्मण गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 19 साल नौजवान जो उत्तराखंड मजदूरी के गरज से गया था, ताहम गुज़िश्ता 15 दिनों से लापता है। इलियास अहमद खान के अफराद खाना का कहना है कि इनके बेटे गुज़िश्ता 15 दिनों से लापता है और हमने पुलिस से भी इस हवाले से रब्ता किया, लेकिन इसकी बाजियाबी के हवाले से कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। अफराद खाना ने सरकार से मुतालबा किया है कि इनके लख्त जिगर को बाजियाब किया जाए। जनवरी से लापता है। अच्छा, तो ये कहता है मेट वहाँ गया यहाँ गया था, गुम हो गया था, अब लाएंगे हम, मगर लाता नहीं है। हमने बोला उसको पुलिस में रिपोर्ट करो, तो वो भी टालता है जी। कोई भी इसमें पूरी परमिशन नहीं दे रहा है। अच्छा, कोई हमारा एक ही सहारा है जो क्या बचा है बस, और कोई भी नहीं है सहारा। अब आप अपील करते हैं गवर्नमेंट से, मेहरबानी करके इसका करो, तो पोश करो। 25 दिन हो गया बात बन। तब से कभी राब्ता नहीं हुआ राब्ता। इन्होंने गाली उसके साथ नहीं बात करने दिया। जो उसका मेट है उसकी तो एक लड़का यहाँ से गया था, उसकी तो उसकी एक ही बात है मेट की, वो बात उसको नहीं करने देता। ओ जो लड़का यहाँ से गया इलाज के साथ, अच्छा। उसने इलाज लिया तो गुमशुद हो गया, कोई पता नहीं। हम ढूंढते हैं, हमको वही रोटी शोटी खिलाता थी, मजदूरी करता थी। हम कहाँ जाएंगे, कौन हमको लाएंगे, हम क्या करेंगे। मेहरबानी, सरकार की मेहरबानी, इसकी कोई तपोश करनी। अस्सलाम वालेकुम। इनका ये लड़का मोहम्मद इलियास खान सन मोहम्मद मकबूल खान ब्राह्मण का ये पिछले 25 दिन से उत्तराखंड में लापता है और इनका सहारा भी यही था, कमाने वाला भी यही था और इनका कोई सहारा नहीं है। इसलिए हम अपील करते हैं यहाँ के जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब को, वो हमारी मदद करें और उत्तराखंड के गवर्नमेंट को। ये बहुत परेशान है, घर वाले रो रहे हैं, इनका कोई सहारा नहीं, यही एक था कमाने वाला। प्लीज़ हेल्प करें, हमारी मदद कीजिए। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 11,067 नए केसेस रिपोर्ट होने के बावजूद शिफायाब मरीजों की तादाद नस्बतन ज़्यादा हो रही है और दूसरे रोज़ भी एक्टिव केसेस में गिरावट का सिलसिला जारी रहा है और ये शरह कम
होकर 1.30 रह गई है। देर अज़ना मुल्क में अब तक 66,11,561 अफराद कोविड-19 की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। बुध की सुबह मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन अदा व शुमार के मुताबिक मुल्क में मुतासरा अफराद की तादाद 1,08,58,000 से ज़्यादा हो गई है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं नाजरीन, वही डिग्री कॉलेज बारामूला के 4वें सेमेस्टर के तलबा व तालिबात ने आज एहतजाज किया। इन तालिब इल्मों का कहना था कि इनकी पढ़ाई गुज़िश्ता 2 सालों से मुतासर हो रही है और इस दौरान इन्हें इम्तिहानात में शिरकत करना इनके लिए आसान नहीं है। इन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने इम्तिहानात में शिरकत की है इन्हें कामयाब किया जाए। GDC बॉयज़ बारामूला से हमारा जो पेपर था 5th सेम को था स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का। हमारा पेपर जो था वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, लेकिन जो पेपर का स्टैंडर्ड था वो हाई था। जैसा कि स्किल कोर्स के पेपर आते हैं वैसा ये नहीं था। 30 मिनट्स में हमें 30 क्वेश्चंस करने थे, लेकिन 1 मिनट हमारा लग जाता था क्वेश्चन पढ़ने में ही। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारी उनको कॉल्स भी की, हमने उनको पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वो हमें वहाँ से कुछ आंसर नहीं दे रहे। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है हमें ग्रेस मार्क्स दिए जाए, हमें री एग्ज़ाम नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। ऑलरेडी हम लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं हम लोग मास्टर्स के लिए, तो हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि अब हम एक और साल ज़ाया करें। इसलिए हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि हमें ग्रेस मार्क्स दिए जाए, बस। वही वक्फ बोर्ड चेयरमैन व बीजेपी लीडर दरकशा इंद्राबी ने आज कुलगाम का दौरा किया। दौरे के दौरान इन्होंने वर्कर्स से खिताब किया और कई जगहों का जायजा भी लिया रहा है और आपकी बात दिल्ली तक पहुंचा रहा है और हमारे तमाम रियासत के जो ओहदेदारान हैं उन तक इन्होंने डंके की चोट पे बता दिया है। तो अब हरियाणा से पंजाब पहुंची थी तो इन्होंने माना ही नहीं, कहा और एलजी साहब को भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने ये बात सुनी और यहाँ के लोगों को उन्होंने ये राहत दी कि ये टूरिज्म के नक्शे पे आ गया। अब यहाँ के लोग तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। 70 साल तक जो तरक्की नहीं हुई है, जब कोई भी इलाका टूरिज्म के नक्शे पे आता है वहाँ के गरीब आवाम को उसका बड़ा फ़ायदा होता है और इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि इसको फ़ायदा मिले। और ये ज़ियारतें ये तो पहले ही यहाँ पे अमन का निशान है और यहाँ तरक्की के लिए ये इन्होंने अपने दार खोले हुए हैं। और आपका सवाल तसद्दुक साहब की इंतज़ामिया की तरफ से, वो तो हम देख ही रहे हैं कि यहाँ पे बहुत करने की ज़रूरत है, तामीर व तरक्की बहुत करने की ज़रूरत है। ये अभी वक्त के अंडर नहीं आता है, लेकिन जिस तरह से लोकल अवकाफ कमेटी यहाँ पे काम कर रही है उनको भी मुबारकबाद देती हूँ और यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने मस्जिद शरीफ बनाया है। और जो हमारा यहाँ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो जिस तरह से हर कोने में पहुँच रहा है और काम कर रहा है और हमें मजबूर कर रहा है कि यहाँ पे पहुँचना है, मैं इनको भी मुबारकबाद देती हूँ, यहाँ के लोगों को भी, कि इकट्ठे होकर हम काम करेंगे। और सरकार ने आज हर स्कीम आपके लिए बनाई है, उसका फ़ायदा उठाइए, चाहे वो टूरिज्म का है, बिजली का है, सड़क का है। और आप देखिए गरीब से गरीब तर जो लोग थे वो अब इंशाअल्लाह रहमान अपनी तरक्की करेंगे। आप देखिए इतनी स्कीम्स है तसद्दुक साहब कि हम थकेंगे उन स्कीमों का फ़ायदा उठाते हुए। और आखिर पर महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 10 दिनों के दौरान मौसम मुजमई तौर पर खुश्क रहने की तवक्का है। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट, एडिटर सोफी सजाद को दीजिए इजाज़त। इस वादे के साथ हम करते हैं आवाम की बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज़। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टर्बो TMT, राकिब सर्स एक्सलेंस परिपुरा श्रीनगर और एरोबाबाद गैलरी उमराबाद HMT श्रीनगर। तेरा घर ये मेरा घर किसी को देखना। आप भी अपने घरों को शानदार बनाने के लिए तशरीफ लाइए एरोबा बाथ गैलरी, जहां कजारिया सेरेमिक वॉल एंड फ्लोर टाइल्स, हिंदवेयर सैनिटरी, CP बाथ फिटिंग्स, वैनिटीज, चिमनीज, गैस हॉब्स, कुक टॉप्स, कुकिंग रेंज, शॉवर एनक्लोजर्स एंड पैनल्स, AO Smith normal and hot water purifier, Neelkant 100% stainless steel sinks,
well spun, 100% waterproof and fireproof flooring, Alchemy luxury bath fitting and sanitary ware. Contact Aruba Bath Gallery, exclusive gallery for Kajaria and Hindware, Umarabad HMT Srinagar. Cell number 9419006833, 9906280282, 9906434365.